मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्नेचर लाइन। अपने पेज के निचले हिस्से में या जहां पे भी हमने अपने माउस का कर्सर रखा होता है, अगर हम इस ऑप्शन को यूज करें तो एक सिग्नेचर लाइन आ जाती है और उसके साथ सिग्नेचर्स भी मौजूद होते हैं। ये ऑप्शन उस सूरत में हेल्पफुल हो सकता है जैसे साल के एंड पे बच्चों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं और किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल बार बार अपने साइन करने की बजाय एक ही दफा सिग्नेचर लाइन ऐड कर देते हैं, तो वो साइन वहां पे मौजूद रहते हैं और उसके साथ ही स्टैंप लगाकर वो इशू कर दिया जाता है। या इस तरह किसी इदारे के मैनेजर हैं और उसे किसी डॉक्यूमेंट पे बार बार साइन करना पड़ते हैं, तो वो इसे सिग्नेचर लाइन के तौर पे ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे डॉक्यूमेंट पे मौजूद रहते हैं। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन है। मैं अपने माउस का कर्सर अपने पेज के नीचे ले आती हूँ। मैं इस ऑप्शन पे आके क्लिक करूं तो हमारे पास सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमारे पास ये बॉक्स अपीयर होता है जिस पे लिखा होता है जस्टिस सिग्नेचर। क्या आप क्या सिग्नेचर करना चाहते हैं? अगर मैं अपने चैनल का ही नाम लिख लूं और नीचे जस्टिस सिग्नेचर टाइटल के नीचे टाइटल क्या है कि सोहदे पे वो इंसान काम कर रहा है जो ये सिग्नेचर कर रहा है। अगर मैं ऑथर लिख दूं और नीचे जस्टिस सिग्नेचर ईमेल एड्रेस, अगर आप साथ ईमेल एड्रेस भी देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप नाम और अपना ओहदा लिखकर ओके करेंगे तो आप देखें हमारे पेज के नीचे सिग्नेचर लाइन आ गई। एफर्ट फॉर सक्सेस मैंने अपने नाम की बजाय चैनल का नाम लिखा था और ऑथर लिखा था कि ये एफर्ट फॉर सक्सेस से ऑथर की तरफ से इशू किया गया लेटर है या कुछ भी है। और यहाँ पे हम अपनी स्टैंप लगाकर इसको यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ साइन करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से हम सिग्नेचर लाइन को ऐड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डेट एंड टाइम का। तो डेट एंड टाइम से को भी हम दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो ये कि हमने एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर दिया और हमने इस बात को तय करना है कि हमने किस डेट को इश्यू किया है, तो हम डेट एंड टाइम ऐड कर देंगे। और एक ये जैसे हमें डिफरेंट लोगों को एक ही डॉक्यूमेंट देना होता है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट एक ही होता है, जस्ट स्टूडेंट का नेम और फादर नेम डिफरेंट रहता है, तो उसकी जगह स्पेस छोड़कर तमाम डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिया जाता है। और अगर डिफरेंट डेट पे उसको प्रिंट लिया जाए तो उस तरह से अपडेट डेट सामने आए या बॉस को फिक्स कोई चीज दे दी जाती है कि इस डेट को आपको, अगर किसी को सैलरी दी जाती है और उसे बता दिया जाता है कि इस डेट को आपको सैलरी दे दी गई, तो उस तरह हमें फिक्स डेट की जरूरत होती है। तो इस तरह हम ये दोनों डेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा फॉर्मेट है, इसमें से जो हमें पसंद हो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद नीचे अपडेट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन से चेक हटा दूं और डेट ऐड करूं तो हमारे पास वही डेट ऐड होगी जो आज की डेट है और वो चेंज नहीं होगी। मैं चाहे उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट साल बाद लूं, एक माह बाद लूं या 10 दिन बाद लूं, लेकिन अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दूं तो मैं जब भी उस डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगी और उसका प्रिंट लूंगी तो जो करंट डेट होगी वही शो होगी। अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूं और ओके करूं तो ये हमारे पास आज 5 डेट है तो यहाँ 5 आ गई। अगर मैं इसे 2 दिन बाद ओपन करूंगी तो यहाँ 7 आ जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में टाइम ऐड करना है तो भी मैं इस डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे आऊंगी और ये नीचे हमें टाइम के फॉर्मेट दिए हुए हैं। ऊपर हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है डेट के और नीचे हमें टाइम के फॉर्मेट दिए हुए हैं। इसमें से हम जो टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। अगर मैं ये फॉर्मेट सिलेक्ट करूं और इस पर क्लिक करूं और ओके करूं तो आप देखें ये टाइम भी हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया। अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि ये टाइम फिक्स रहे और ये चेंज ना हो तो आप अपडेट ऑटोमेटिकली पे से चेक हटा दें। और अगर आपको टाइम अपडेट करना है कि जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करें और उस वक्त जो करंट टाइम हो वो शो हो रहा हो, तो आप यहाँ अपडेट ऑटोमेटिकली पे चेक लगा दें तो वो आपको शो हो जाएगा। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं, डेट ऐड कर सकते हैं और टाइम ऐड कर सकते हैं।
अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।